चलिए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डेटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल ऑप्शंस के बारे में। डेटा टेबल ऑप्शंस का डिफरेंट यूज़ है, उसमें से एक यूज़ मैं आपको टेबल बनाने के लिए बतलाऊंगा। डेटा टेबल की हेल्प से बहुत आसानी से आप टेबल बना सकते हैं और एक क्लिक में जब चाहे तब उसको किसी भी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल यहाँ पे बात कर रहे हैं पहाड़ा के बारे में, जिसे हम लोग टेबल इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर आपको इस तरह का इस ऑप्शंस के हेल्प से पहाड़ा या फिर टेबल आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आपको लिख लेना है। तो इस तरह से मैंने ड्रैग करके लिख लिया। इसे मैं सेंटर में लेते आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जस्ट 1 के बगल में वो नंबर लिखेंगे जिसका आपको टेबल चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 5 का टेबल चाहिए, फिर 13 का टेबल चाहिए, फिर यहाँ पे 19 का टेबल चाहिए और 2.5 का टेबल चाहिए। और भी जो भी टेबल चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए 4 अलग अलग नंबर का टेबल निकालना सिखा रहा हूँ। अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। कंपलसरी ये है कि ये 1 से लेकर 10 तक लिखना है और यहाँ पे आपको वो नंबर लिखना है जिसका आपको टेबल निकालना है। इतना करने के बाद जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में इक्वल की प्रेस करेंगे और फिर इस सेल का रेफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेल वाले रेफरेंस से। याद रखिए, जो पहला सेल होगा वो 2 के लेफ्ट साइड का सेल होगा और जो दूसरा सेल होगा वो 5, मतलब जिसका आप टेबल निकालना चाहते हैं उसके ऊपर का सेल होगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो पहला टेबल होगा उसके ऊपर का सेल होगा। देखने में इस तरह से स्टेयर जैसा लगना चाहिए। 1 2 3 इस तरह का स्टेप होना चाहिए। एंटर मारेंगे, रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है और 0 यहाँ पे भी है। मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब इस रेंज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है डेटा टैब में, जाना है यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में, क्लिक करना है डेटा टेबल में। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें मांगा जा रहा है, रॉ इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। रॉ इनपुट सेल हमारा 2 का लेफ्ट साइड होगा और कॉलम इनपुट सेल हमारा जिसका टेबल चाहिए जस्ट उसके ऊपर का होगा। सेम वही रेफरेंस रिपीट करेंगे जो मैंने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करने में किया था। इस सेल को मैंने मल्टीप्लाई किया था इस सेल से, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर देना है। याद रखिए, रॉ इनपुट सेल में इस वाले को रखेंगे और कॉलम इनपुट सेल वाले में इसको रखेंगे। ये जब टेबल का बॉक्स में क्लिक करेंगे या फिर लाएंगे, इससे पहले आपका रेंज सिलेक्ट होना ज़रूरी है। इतना करने के बाद आप ओके करेंगे, आपका टेबल तैयार हो गया है। इसे एक अलाइन में कर देते हैं सेंटर में। ये देखिए आपका टेबल तैयार। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बेनिफिट इसका ये है कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक इसका टेबल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 17, तो देखिए ये 17 का टेबल आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, एंटर की प्रेस करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3.5, तो 3.5 का टेबल यहाँ पे आ जाएगा। अब इस रेंज में जो भी नंबर है, इसका यहाँ पे जो भी नंबर आप लिखेंगे उसका ऑटोमेटिक टेबल जनरेट हो जाएगा। देखिए 20 का टेबल ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।